घर जाऊंगी ना बच्चे फिर पैसे मांगेंगे, पैसे दो, फिर कहेंगे खाना दो, फिर ऐसी टेंशन बढ़ जाएगी। साफ ज़ाहिर है उन्होंने तो खाना खाना है और पैसे भी लेने हैं, उनको क्या पता, वो तो बच्चे हैं, मासूम हैं, उनको तो घर का मसला नहीं है ना। चलो चलते हैं, जो थोड़ी सी चीनी पड़ी है वो भी लेते हैं, और जो लेकर आए हैं दूध का डब्बा वो चाय तो बना के पिए, सिर का दर्द थोड़ा सा कम हो जाए। चलें, और देखें बच्चे भी बुला रहे हैं। चलो जी माशाल्लाह, अभी मैं इनको जो है घर लेकर जा रहा हूँ, अभी घर चलते हैं। परेशानी तो है, अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से वसीला बनाएगा इंशाल्लाह। तो ज़रूर हम शादी पे भी जाएंगे और घर का राशन भी ले लेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं बाहर, हमारी इंतज़ार बैठे थे कि घर आएँ, हमें खाना वगैरह चाहिए। और ये देखें जी बच्चे भी बैठे हैं यहाँ पे, खाना वगैरह। रो क्यों रही है वो? अगर घर जाना है तो वहाँ पे किराया खर्चा भी लगता है, 5,000 रुपये किराया जाने का है, 5,000 आने का, 10,000 रुपया ये किराया खर्चा है, किराया आने जाने का। हाँ, तो 10,000 ये, 6,000, 6,500 ये है, 6,500 सिलाई देनी है, 10,000 किराया है, फिर अभी ऐशा के कपड़े लेने हैं, बच्चों सब के जूते भी लेने हैं। हाँ तो 30,000 35,000 हो तो फिर गुजारा होता है। 30-35,000 से भी ज्यादा, क्योंकि फिर ऐसा है ना, फिर वहाँ तो देना है ना। हाँ वहाँ वही तो कह रहा हूँ कि 30-35,000, 35,000 या 40,000 हो तो फिर गुजारा, एक शादी पे जाएं। पहले शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक ने वसीला बनाया था। हाँ कुछ बच्चों के जो है कपड़े वगैरह ले लिए हैं। इतनी महंगाई है आजकल, जाने ना, मैं ऐशा का, मैं बोल रही थी कि ऐशा का मैंने एक सूट पूछा है, एक सूट उसकी सिलाई भी होने वाली थी, सिर्फ फिराक थी तो 6,500 की, वो भी रियायत करके। पहले तो बोल रहा था नहीं, ये पहले 11,000 बोला, मैंने कहा नहीं महंगी है, फिर 8,000, फिर 9,000, ऐसे ही 6,500 रुपये दे रहा था। मैंने नहीं खरीदी, मैंने कहा नहीं इतनी महंगी एक मैं ले लूँ तो फिर और भी 3-4 सूट काम आते हैं शादी पे, क्योंकि 2 शादी है, 2 बेटे की शादी है, 2 परने होंगे, 2 दिन बारात जानी है, 2 बरातें हैं, तो फिर जो है ना ऐसे फिर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भैया, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का हमारा व्लॉग शुरू हो चुका है। व्लॉग शुरू करने से पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट करें। हाँ तो बस सुबह सुबह का टाइम है, हमारा व्लॉग भी स्टार्ट हो चुका है, तो रहना हमारे साथ। मैं गया था पहले मोबाइल चार्ज करने के लिए, सुबह का गया था, अभी मुड़ा हूँ, तो अभी जा रहा हूँ घर, अभी जा रहा हूँ मैं घर। तो मैं जाकर ही ना ते क्या कहते हैं, घर में देखते हैं कि रूटीन क्या बन रही है, क्या बना रहे हैं। और बच्चे माशाल्लाह ये देखें सब खड़े हुए हैं इकट्ठे, वहाँ देखें, और ये देखें मैं अभी माशाल्लाह ये देखें बकरियाँ सब बाहर निकाल दी हैं, अभी चारा खा रही हैं, कुछ ऐसे खड़ी हैं, ये देखें छोटा सा बेबी भी फिर रहा है और ये भी फिर रहा है। और ये देखें जी बैक का व्यू, कौवा यहाँ पे बैठा हुआ है, और क्या यहाँ देखें बाहर का व्यू है माशाल्लाह। मुझे लग रहा है यहाँ से हमारा एक दिन का साग बन जाएगा, हमारा साग हो रहा है यहाँ से, ये देखें अब ये कुछ हो रहा है, एक दिन बनाएंगे इंशाल्लाह। साग की तैयारी कर रहे हैं, लकड़ियाँ आज ले आते हैं, फिर इस पर यहाँ से साग तोड़ेंगे, तो फिर जो है साग बनाएंगे, तो इंशाल्लाह ज़रूर खाएंगे। ईशा बेटी जो है पढ़ रही है, सबक लिख रही है, और यहाँ शहद खान सोया हुआ है,
देखें क्योंकि एतवार है, काम लिख रहे हैं बच्चे और कुछ बच्चे जो हैं यहाँ पे खेल रहे हैं। हमाद बाबा भी है। मुजाहिद बाबा कहाँ गया? वो कपड़े सिलाई देने के लिए। तो ये देखें जी। हाँ तो बस मरियम गई थी कपड़े देने आयशा बेटी के साथ हमसाया के घर, तो वो अभी आ रही है। दिखाता हूँ कहाँ आ रही है, वो देखें। ये देखें मुजाहिद बेटा और मरियम आ रही है। अभी हम वहीं चलते हैं। ये देखें आ रहे हैं, अभी हम वहीं चलते हैं। उनसे हाला हवाला करते हैं कि पूछते हैं क्या हुआ, कपड़े दे आई है कि नहीं लिए उन्होंने, क्योंकि जिसने बाजी ने कपड़े सिलाई करने थे उस बाजी का ना हाथ जल गया है, तो इसलिए उन्होंने सिलाई पता नहीं की है कि नहीं, लेते हैं कपड़े के नहीं लेते। ये देखें ये आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है? कहाँ गए थे? बाजी के पास गए। खैरियत? हाँ खैरियत थी, काम था थोड़ा सा तो गए थे लेकिन हुआ नहीं। क्या हुआ? वो ना उसका हाथ जल गया है। हाँ वो तो मुझे पता है। हाँ तो इसलिए मैं पता करने गई थी कपड़े सिलाई हुए हैं कि नहीं हुए। हाँ जी। तो उसने बोला है कि नहीं हुए कपड़े सिलाई, तो मुझे तो टेंशन बन गई है। तो फिर क्या होगा? क्या होगा वो कह रही थी मैं ना कोशिश करूँगी, देखते हैं क्या बनता है। मैंने कहा कल तक जो है ना सिलाई करके दें। फिर तो उसने बोला है सिलाई करने का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं जब मेरा हाथ ऐसे ऐसे होता है ना तो फिर जो है ना ऐसा लगता है जैसे मांस ना फटना शुरू हो जाता है। हाँ तो इसलिए जो है ना फिर मुझे लाजमी इसलिए जाना पड़ा। मैंने कहा पूछ लूँ कि सिलाई कितनी है। तो कितनी सिलाई बताइए? सिलाई जितनी बताई है मेरी तो पहुँच भी नहीं है। वैसे फिर भी उसने बोला है कि तकरीबन वैसे तो हम ले रहे हैं 700। सही हो गया। तो आप उसे मैं ना 650 लूँगी एक सूट की। तो कितने सूट हैं? तो सूट हैं 3 में हम मतलब टोटल सिलाई बता दें। टोटल सिलाई मुझे क्या पता कितनी बनती है। कितने सूट है मुझे बता दें, मैं बता देता हूँ। जो 650 वाले हैं वो 3 हैं। 6, 12, 6, 18, 1950। हाँ 1950 3 सूटों का। हाँ जी। और जो इनके हैं किनके? इनके कितने कितने हैं? इनकी है तकरीबन इसकी पता नहीं कितने 500 और उसकी हमाद की 400 और आसिम की तो शहद की 350। मतलब 5, 4, 9, 7, 1600 इनका हो गया। हाँ मतलब ये हो गया 2, 3, 3500 ऐशा के। 3500। हाँ 3500 तो यहाँ बनती है, फिर जो दर्जी के पास पड़े हैं वो। हाँ 1500 वहाँ पे है। 5000। तो आपके 1500 मेरे हैं। कितना बना? 6500। 6500। हाँ जी 6500 जो है कपड़ों की सिलाई है। फिर कहाँ से लाएंगे? मैं तो कहता हूँ कपड़े ही रहने दे। फिर ऐसे ही करते हैं, रहने ही देते हैं कपड़े। फिर क्या करें, मजबूरी जो है। फिर मुझे तो टेंशन बन रही है। अल्लाह खैर करेगा। चलो बहन भाइयों से दुआ सलाम कर लो, बाकी बातें तो बाद में होती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक है और घर में बच्चे बड़े सब ठीक है, सब बहन भाइयों की दुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं मैं गई थी बाजी के पास, तो जब मैंने सुना सिलाई का तो मेरे तो होश ही उड़ गया। मुझे पहले भी टेंशन थी क्योंकि बच्चों के कपड़े तो हो गए थे किसी के, अगर आयशा के अभी रहते हैं कपड़े लेने वाले, बस उसका एक सूट लिया है, अभी तक वो भी सिलाई नहीं हुआ। तो मुझे तो परेशानी थी इस बात की कि आयशा के कपड़े भी लेने थे 2-3 सूट और बच्चों के जूते भी लेने थे। लेकिन सिलाई जब मैं सुनी तो मैं तो कहती हूँ कि सिलाई हमसे नहीं होगी तो बाकी का सामान हम कैसे लेंगे। फिर शादी का काम है,
तो फिर जो है ना बच्ची है, फिर उसकी चूड़ियाँ वगैरह, तो कुछ ना वो क्या बनाते हैं, चूटियाँ वगैरह बनाते हैं, पोनियाँ वगैरह, कैचरियाँ, किल्पियाँ, ऐसे ही बहुत मेहंदी वगैरह बहुत सामान लेना था मैंने। तो मैं तो परेशान हूँ, क्या होगा। तो अब क्या होगा आप ही बता दें। वही तो मैं परेशान हूँ ना। अब मैं क्या कर सकता ऐशा हूँ। के कपड़ों के लिए जो ना मैंने पैसे जो है ना थोड़े से बचा कर रखे थे, जो हमने मोबाइल के ऊपर लगा दिए। हाँ तो अभी तो मुझे टेंशन ये हो गई है। फिर वो भी बोल रही है कि मैंने पहले जो है ना सिलाई लेनी है, बाद में कपड़े देने हैं। साफ ज़ाहिर है उनका हाथ जल गया, उन्होंने भी तो दवाई लेनी है, क्योंकि उनका और कोई काम नहीं है, ये कपड़े सिलाई करके घर का गुजारा चलाते हैं। हाँ उनकी भी मजबूरी है। अगर कपड़े आप ले आएंगी तो उनको पैसे नहीं देंगी तो वो कहाँ जाएंगे। नहीं, वो उसने पहले बोल दिया है। उसने कहा है मैं पहले सिलाई लूँगी, बाद में कपड़े दूँगी, क्योंकि आपको मालूम है मेरा हाथ जल गया है। चलो मेरा कुछ दिन का गुजारा हो जाएगा जब तक मेरा हाथ ठीक नहीं होता, वरना तो मैं ताज़ी सिलाई करती थी, ताज़ी सिलाई ले लेती थी उनसे, तो मेरा घर का गुजारा हो जाता था। लेकिन अब नहीं हो रहा है। तो आप पहले ऐसा करें कि मुझे सिलाई दें। वो तो अभी बोल रही थी अगर है तो कुछ ना कुछ मुझे दे जाए, मैंने दवाई लेनी है। मैंने कहा अभी तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। आज सुबह का हमने नाश्ता भी नहीं बनाया। कुछ लेकर आए हैं? नहीं, हाँ एक डब्बा दूध का मिला है, ये ले। 1 डब्बे वाला ले आए हैं? हाँ पैसे थे नहीं, ये भी उधार लेकर आए और 2 पत्तियां भी लेकर आया हूँ। तो चीनी मैंने कहा चलो घर थोड़ी सी पड़ी थी, ये ले। क्या करें, मजबूरी है। आज पैसे बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या होगा हमारा मुजाहिद बेटा, अब क्या होगा। आज तो पैसे भी नहीं है, आगे रोके आटा भी ख़त्म हो गया है। मुझे तो ये टेंशन बन गई है कसम से। मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ अब। शादी पे जाना लाजमी है। शादी पे ना भी जाए ना, गुजारा हो जाएगा। तो जो बात यह है ना, घर में राशन नहीं होगा तो क्या होगा। नहीं, गुजारा फिर भी नहीं होगा यार। आप कैसे, घर अगर ना हो कुछ तो फिर भी गुजारा नहीं होता। अगर जाना भी लाजमी है, अगर ना जाए तो फिर भी गुजारा नहीं होता, क्योंकि अपने रिश्तेदारों की बात है। अगर दूर के होते फिर भी समझ आती थी, अगर ना भी जाते कोई ना कोई बहाना लगा लेते। लेकिन ये तो है अपने घर की है, मेरी खाला है, फिर पहली बार उसके घर में शादी हो रही है। उसकी खुशी है, पहली खुशी है उसके घर में। तो इसलिए जो है वहाँ भी जाना लाजमी है और घर का भी सोचना लाजमी है। अब देखें ना कि घर के हालात ऐसे हैं कि हमारा आज घर में आटा नहीं है, सुबह का नाश्ता नहीं बनाया। तो अब दूसरी बात यह है, कपड़ों की सिलाई भी देनी है। अगर घर जाना है तो वहाँ पे किराया खर्चा भी लगता है। 5,000 रुपये किराया जाने का है, 5,000 आने का, 10,000 रुपया ये किराया खर्चा है। किराया आने जाने का। हाँ, तो 10,000 ये, 6,000, 6,500 ये है। 6,500 सिलाई देनी है, 10,000 किराया है। फिर अभी ऐशा के कपड़े लेने हैं, बच्चों सब के जूते भी लेने हैं। हाँ तो 30,000 35,000 हो तो फिर गुजारा होता है। 30-35,000 से भी ज्यादा, क्योंकि फिर ऐसा है ना, फिर वहाँ तो देना है ना। हाँ वहाँ वही तो कह रहा हूँ कि 35,000 या 40,000 हो तो फिर गुजारा, एक शादी पे जाएं। पहले शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक ने वसीला बनाया था। हाँ कुछ बच्चों के जो है कपड़े वगैरह ले लिए हैं। इतनी महंगाई है आजकल, जाने ना। मैं बोल रही थी कि ऐशा का मैंने 1 सूट पूछा है, 1 सूट उसकी सिलाई भी होने वाली थी, सिर्फ फिराक थी, तो 6,500 की, वो भी रियायत करके। पहले तो बोल रहा था नहीं, ये पहले 11,000 बोला। मैंने कहा नहीं महंगी है, फिर 8,000, फिर 9,000, ऐसे ही 6,500 रुपये दे रहा था। मैंने नहीं खरीदी। मैंने कहा नहीं, इतनी महंगी एक मैं ले लूँ तो फिर और भी 3-4 सूट काम आते हैं शादी पे, क्योंकि 2 शादी है, 2 बेटे की शादी है, 2 परने होंगे, 2 बारात जानी है, 2 बरातें हैं। तो फिर जो है ना ऐसे, फिर बच्चे हैं छोटे छोटे, वहाँ पैसे भी मांगे के शादी का काम है, बिल्कुल खर्चा हो तो फिर तो है। लेकिन मैं अभी परेशान हूँ कसम से, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अब तो घर जाने का दिल भी नहीं कर रहा। मैं कहती हूँ यहीं बैठ के मैं थोड़ा सा रो लूँ। नहीं अल्लाह खैर करे, रोना नहीं है। नहीं परेशान, तो आपको परेशानी नहीं हो रही है? मुझे तो बहुत परेशानी, मेरे तो हाथ कांप रहे हैं परेशानी से। फिर ये तो बात है ना, परेशानी है ना, मैं क्या करूँ अब। हाँ अभी घर चलते हैं, बाकी जो भी रूटीन होगी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। क्या हुआ, आप चलें घर? नहीं, मैं सोच रही हूँ यहाँ बैठ के अकेली। और ये देखें, इसने भी मूड बनाया हुआ है, इसको पैसे नहीं मिले, ये भी रो रहा है।
और भी आ गया है। हाँ भाई, आप कहाँ आए हैं, क्या लेने आए हैं? पैसे। अब पहले से माँ तुम्हारी परेशान है, पैसे है नहीं, तो आपको भी पैसे चाहिए। जूते देखें, जूते टूट गए। मेरा खुद का जूता देखें, ये देखें, ये देखें। अभी तक मैंने जूता भी नहीं खरीदा, आपने किसी और का पहना हुआ है। तो क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी में गुजारा तो करना है ना। गुजारा तो करना है, लेकिन फिर भी ना यार मुझे बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। मैं ना बहुत परेशान हूँ। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ना पैसे नहीं है बेटा मेरे पास, ब्लड तेज हो जाएगा। पहले लो होता है ना, आज जो है ना परेशानी से मेरा ब्लड तेज हो जाएगा। हेलो, अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से वसीला इंशाल्लाह बनाएगा। तो इंशाल्लाह ज़रूर हम शादी पे जाएंगे और घर का राशन भी ले लेंगे, बच्चों के जूते भी ले लेंगे और क्या नाम है, कपड़े भी उठा लेंगे। बस टेंशन ना ले, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ज़रूर अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से वसीला बनाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दुआ मांगते हैं, जब भी नमाज़ पढ़ते हैं दुआ मांगते हैं, अल्लाह पाक जो है ना हमारी मुश्किलात जो है ना सब आसान करे। तो फिर भी परेशानी पता नहीं क्यों अचानक से ऐसे आ जाती है, पता भी नहीं चलता। अचानक से ऐसे मसले आ जाते हैं जो समझ से बाहर होते हैं। पहले कितनी खुशी थी कि थोड़ा सा मसला हल हो गया है, लेकिन फिर से जब उसे मैं सुन के आई हूँ ना तो बहुत बड़ी परेशानी बन गई है। मुझे तो बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। अब तो दिल कर रहा है कि ना क्या करे बंदा। अल्लाह खैर करेगा। बहुत परेशान है। सब बहन भाइयों ने ना दुआ करनी है मेरे लिए। मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि वहाँ भी जाना लाजमी है और घर में खाना खाना भी लाजमी है। क्या करें, चलो अल्लाह पाक खैर करेगा। दुआ करते हैं, हम भी दुआ करते हैं, अब हमारे जो देखने वाले हैं वो भी सब दुआ करेंगे। इंशाल्लाह हमारा मसला जो है ना हल हो जाएगा, वरना पता नहीं क्या बनेगा। सब नाराज हो जाएंगे, कहेंगे देखे आगे पीछे जो है ना सब हो जाता है। चलो अल्लाह पाक खैर करे, अभी घर तो चलें। यहाँ बैठने से कौन सा मसला हल होने वाला है। घर जाऊंगी तो और टेंशन बढ़ जाएगी। तो आप सारा दिन यहाँ पे बैठी रहेंगी। हाँ मुझे तो ऐसा ही है, मैं कहती हूँ यहाँ ही बैठी रहूँ। आज घर जाऊंगी ना बच्चे फिर पैसे मांगेंगे, पैसे दो, फिर कहेंगे खाना दो, फिर ऐसी टेंशन बढ़ जाएगी। साफ ज़ाहिर है उन्होंने तो खाना खाना है और पैसे भी लेने हैं, उनको क्या पता, वो तो बच्चे हैं, मासूम हैं, उनको तो घर का मसला नहीं है ना। चलो चलते हैं, जो थोड़ी सी चीनी पड़ी है वो भी लेते हैं और जो लेकर आए हैं दूध का डब्बा वो चाय तो बना के पिए, सिर का दर्द थोड़ा सा कम हो जाए। चलें, और देखें बच्चे भी बुला रहे हैं। चलो जी माशाल्लाह, अभी मैं इनको जो है घर लेकर जा रहा हूँ। अभी घर चलते हैं। परेशानी तो है, अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से वसीला बनाएगा इंशाल्लाह। तो ज़रूर हम शादी पे भी जाएंगे और घर का राशन भी ले लेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं बाहर, हमारी इंतज़ार बैठे थे कि घर आए, हमें खाना वगैरह चाहिए। और ये देखें जी बच्चे भी बैठे हैं यहाँ पे। खाना वगैरह खा लिया? नहीं। क्यों, क्या हुआ? अट्टा भी नहीं है। हम भूख मर रहे हैं। भूख मार रहे हैं? हाँ जी। अल्लाह पाक खैर करेगा। रोटी हैगी? भाजी? हाँ चलो अभी घर चलते हैं। तो एक डब्बा मैं दूध का लेकर आया हूँ, तो चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, कुछ भूख मर जाएगी। हाँ जी ठीक है, चलो अब घर चलते हैं। और ये देखें जी मरियम जो है किचन में आ गई हैं। चीनी मिल गई थी? थोड़ी सी पड़ी है, चलो जो भी है गुजारा कर लें। रो क्यों रही हो? मरियम रो क्यों रही हो? चलो अल्लाह पाक खैर करेगा, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं वसीला बनाएगा इंशाल्लाह।
टेंशन ना लें। टेंशन तो होती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, टेंशन तो होगी, कैसे ना लें टेंशन, अगर ना भी लें फिर भी आ जाती है। अल्लाह खैर करेगा। चाय बन गई है? नहीं अभी तक नहीं। माशाल्लाह पानी तो उबलना शुरू हो गया है। अभी चीनी डाली है, वो जो अपनी थी ना वो कम थी, फिर भाभी जान से लेकर डाली है। हाँ उनकी भी थोड़ी सी पड़ी थी, मैंने कहा चलो आज मुझे दे दे, फिर देखी जाएगी। चलो गुजारा हो रहा है। गुजारा होगा। चलो अल्लाह पाक खैर करे। चलो आज का हमारा व्लॉग भी मुकम्मल हो गया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। शाबान भाइयों ने दुआ करनी है हमारे लिए, और हम भी दुआ करते हैं अल्लाह पाक हर गरीब की जो है ना मुश्किलात आसान करे, ज़रूरतें पूरी करे। आमीन। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सारा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।